कि सर आप एक बार संकुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बने रहिएगा 10 मिनट के लिए और 10 मिनट में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ज्ञात करें, बहुत आसान है जी, क्योंकि ये बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको अगले वीडियो में IUPAC नाम निकालना सिखाऊंगा। हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों के बहुत ढेर सारे कमेंट आए पिछले वीडियो में कि सर आप एक बार संकुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बने रहिएगा 10 मिनट के लिए और 10 मिनट में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि भैया संकुल यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। थोड़ा पहले कुछ रूल जान लेते हैं। रूल्स हैं साथियों, देखो जो हमारे पास लिगेंड होते हैं, क्योंकि अगर आप संकुल यौगिक को देखो तो संकुल यौगिक को थोड़ा ध्यान से देखो। यह है आपका संकुल यौगिक, कौन, जैसे मान लो K4FeCN6, ये मान लो आपका संकुल यौगिक है। तो इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल एटम, है ना। और इसको कहते हैं लीगेंड। क्या कहते हैं बाबू? लीगेंड। तो यह आपका लीगेंड कहलाता है। और यहां पर जो होता है, मतलब जो डी ब्लॉक का तत्व तो यहां पे रखा होता है, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्लियर। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो हम इसकी निकालते हैं, लीगेंड के जो सबसे फर्स्ट पर लिखा रहता है केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी निकालते हैं। ओके, अब आओ बात कर लेते हैं लीगेंड की। इन लीगेंडों पर आयन्स होते हैं और किस तरह के लीगेंड पे कौन सा आयन होता है ये जान लेते हैं। तो देखो यहां पर मेरे पास कुछ लीगेंड है। एक तो ऋण आयनिक लीगेंड है, कुछ धन आयनिक लीगेंड है, कुछ उदासीन लीगेंड है। जैसे अगर मैं कहूं कि क्लोरीन एक ऋण आयनिक लीगेंड है, इस पर -1 होता है चार्ज, कितना? -1। ब्रोमीन के ऊपर -1 होता है, इसको ब्रोमाइडो कहते हैं। SO4 के ऊपर 2- होता है, CN के ऊपर माइनस होता है, इसे साइनिडो कहते हैं। तो ये माइनस वाले यानी ऋण आयनिक लीगेंड हो गए। धन आयनिक लीगेंड जैसे NO+ और NO2+, H2O, NH3CO, EN, ये सब उदासीन है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमने क्या देखा, ये आपके ऋण आयनिक लीगेंड, ये आपके धन आयनिक, ये आपके उदासीन, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए ठीक है। अब देखो, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है बाबूजी, कह रहा है कि K4FeCN6 का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो हमने क्या कहा कि ऑक्सीकरण संख्या किसका ज्ञात करते हैं? तो सेंट्रल एटम का ज्ञात करते हैं। जैसे ये आपका सेंट्रल एटम है जो यहां पे लिखा रहेगा, जो लिगेंड से पहले लिखा रहेगा, मतलब इस कोष्टक की शुरुआत में जो लिखा है वही आपका सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ठीक है सर। तो यहां पे जब भी आप ज्ञात करना शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे कि भैया बाहर क्या है। बाहर आपको क्या दिख रहा है? पोटेशियम। अब आप जानते हो पोटेशियम जो होता है वो हमेशा धन आयन देता है। पोटेशियम 1+ आयन देता है, हमेशा याद रखना, पोटेशियम 1+ आयन देता है। तो जितना आयन दे रहा है उतना लिख लो, तो 1+ आयन। क्या लिख लिए? 1+ आयन। अच्छा, 1+ आयन हो गया। एक पोटेशियम 1+ देता है, कितना पोटेशियम है सर? 4 पोटेशियम है। तो गुणा कर दो 4 से, बस जितना है उतने का गुणा कर दो। ठीक है। उसके बाद धन। अब हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किसकी करनी है? Fe की। तो Fe को हम x मान लेंगे, मतलब आयरन को हम x मान लेंगे। उसके बाद प्लस Cn कितना है? 6 ठो। Cn कितना है? 6 ठो। तो एक Cn पर कितना आवेश होता है? आइए देखिए, तो एक Cn पर 1 माइनस आवेश होता है, मतलब सर -1। और कितना Cn है? 6 ठो। तो गुणे 6 कर दो, बराबर। अब यहां से खत्म हो गया सब, तो बराबर। क्या इस कोष्ठक के बाहर कुछ है? नहीं सर, कुछ नहीं है, तो 0 रख दो। समझ गए? बहुत आसान है। अब क्या करना है? थोड़ा सा कैलकुलेशन। देखो 4 का 1 से गुणा करोगे 4 ही आएगा, प्लस x। 6 का -1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये -6 हो जाएगा, और माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो ये -6 ही रहेगा, ये माइनस में बदल जाएगा, बराबर 0। उसके बाद 6 में से 4 घटा दोगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटा दोगे, तो x - 2 बचेगा, बराबर 0। 6 में से 4 घट गया तो बचा 2। अब इस 2 को जब उस तरफ ले जाओगे तो x बराबर क्या आएगा? +2। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल करके आ गई? आयरन की +2। क्या निकल करके आ गई? +2। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों अब अगला वीडियो, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। 2 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। संख्या, इसकी भी उसकी भी।
चलो पहले इसका ज्ञात करते हैं। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, यहां आपके पास क्या यहां पर कुछ है? इस कोष्ठक के बाहर कुछ है? नहीं है। डायरेक्ट आप किसका निकाल रहे हो? सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हो। यहां पर दो ही चीजें हैं, कोई बात नहीं। तो सेंट्रल एटम जिसका निकालोगे आप क्या मान लोगे? एक्स। तो आपका ये निकिल क्या हो गया? एक्स। हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, सेंट्रल एटम की निकालनी है, और सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु यहां पर निकिल है, तो निकिल को आप एक्स मान लोगे, धन, क्योंकि इसकी निकाल रहे हैं ना, तो एक्स मान के चलेंगे, धन। आगे क्या है? तो सर CO है, और कितना है? 4 है। तो CO क्या होता है? तो इसको कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। और ये उदासीन होता है। कैसे सर? आप गौर से देखो, कार्बोनिल उदासीन। उदासीन का मतलब जीरो, कोई चार्ज नहीं, विदाउट चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है सर, तो बाबू इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका क्या हो गया? CO का 0। अब कितना CO है? 4, तो 4 से गुणा कर दो। ठीक है, ओके, बराबर। क्या इसके बाहर कोई आयन है? नहीं सर, तो 0 रख दो। x का 0 से अगर, तो देखो 4 का 0 से गुणा करोगे 0, और x को अगर 0 पे जोड़ोगे तो 0 ही आएगा ना, तो x बराबर 0, यानी यहां निकल पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। तो यहां पर निकल पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 0, है ना। तो यहां निकल पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आई वो क्या आई? 0। ठीक है सर, मजा आ गया सर। अब अगला देख लीजिए बाबू, मजा आ गया हो तो आइए इसको देखते हैं। भैया ये कह रहा है कि आपके पास प्लैटिनम है, तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। उसके बाद एक दो प्रकार के लिगेंड लगे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले जिसकी निकालना है उसको क्या करो? एक्स मान लो। किसकी निकालना है सर? हमें कोष्ठक के जस्ट पहले जो दिख जाए उसी के निकालना है। तो प्लैटिनम हमारा क्या हो गया? प्लैटिनम हमारा क्या हो गया? केंद्रीय धातु परमाणु, इसको एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मान लिए, धन। अब आपके पास आगे क्या है? NH3। NH3 है, और कितना NH3 है सर? 2 NH3 है। अब पहले ये जान ले कि NH3 पर आवेश कितना होता है। तो NH3 को कहा जाता है अमीनो, और अमीनो पर बाबू 0 आवेश होता है। ये उदासीन लिगेंड है। कैसे सर? बाबू ई देखो, ये देखो अमीनो आपका क्या है? ये अमीन आपका क्या है ना, अमीन आपका क्या है? NH3 है, उदासीन है, कोई आवेश ही नहीं है इस पर। तो कोई आवेश नहीं, तो इसको क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। क्या लिखोगे? 0। अब कितना है अमीनो? 2 है, तो 0 का 2 से गुणा कर दो। अब जब 2 से गुणा कर दिए, तो एक बात बताओ, ये तो 0 ही हो गया ना? हाँ सर, आगे आ जाओ। अभी एक चीज और है, Cl2। Cl पर कितना होता है? तो अभी आपने देखा कि सर Cl पर यानी क्लोराइडो पर सर 1 माइनस आयन है, 1 माइनस आयन है। और अगर यहाँ पर 1 माइनस आयन है तो भैया -1 लिख दो। लेकिन ये कितना है? 2 ठो, तो 2 का गुणा कर दो, बराबर। बाहर कुछ है? नहीं, तो 0 रख दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो x + 2 का 0 से गुणा करोगे 0, और ये 2 का -1 से गुणा करोगे -2, और माइनस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -2 बराबर 0। अब x बराबर क्या आएगा? 0, कोई मतलब नहीं, इस -2 को उधर ले जाओ, +2। क्या आ गया? +2। तो यहाँ पर प्लैटिनम का क्या हो जाएगा? प्लैटिनम का क्या हो जाएगा? +2। क्या हो गया? प्लैटिनम का +2। अब देखो, इसी को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बिना हल किए, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। इसको डायरेक्ट भी निकालना सीख लो। कैसे निकालोगे? सीधा देखो कि इस पूरे संकुल पर चार्ज कहां पर है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे संकुल पर सिर्फ क्लोरीन पर 2 माइनस होगा, बाकी ये तो 0 हो गया। अगर इस पर 2 माइनस है तो ये धातु है, इस पर उतना ही प्लस आएगा। तो ये अगर इधर 2 माइनस था तो इधर क्या हो गया? +2 हो गया। सीधा भी निकाल लो, ये नई ट्रिक है। फिर कैसे करोगे? फिर इसमें भी सर, इसमें भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सीधा देखो, तुम्हारे पास लिगेंड क्या है? CO है, तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये उदासीन है। तो जब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, ये भी 0 आएगा। इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। सीधा निकालो ना। देखो सर, इसमें कैसे निकाले बिना हल किए? बहुत आसान है जी। ये देखो चार्ज कितना है, तो सर बाहर +4 चार्ज दिख रहा है, और इधर CN 6 है, इधर -6 दिख रहा है। अगर -6 से अगर +4 घटाओगे तो कितना बचेगा सर? +2, मतलब -2। और अगर -2 इस पूरे संकुल पर चार्ज है तो +2 इस केंद्रीय धातु परमाणु पर होगा। डायरेक्ट निकल आया, ये तो निकला था। तो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। अभी हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, आगे चलें। कितना टाइम हो गया जी?
अभी 9 मिनट हुआ है, ठीक है। अब तुरंत अभी और देखते हैं। मान लो कि ये तुम्हारे पास आ गया, कह रहा उपसार संयोजक यौगिक K4NiCN4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था है। दो तरीके से बता रहा हूं, एक तुमको डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे निकालना है। पहले देखो कि बाहर कितना चार्ज है सर, 4 ठो K है, K पर 1 प्लस होता है ना, 1 पोटेशियम पर 1 प्लस, 4 पोटेशियम हो गया तो सर 4 प्लस हो गया, और अंदर CN है, साइनिडो पर 1 माइनस आयन होता है। कैसे पता चला सर आपको? बाबू यहां पर देखो साइनिडो पर 1 माइनस आयन दिख रहा है, हाँ, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा जी, यहां पर सर हमारा 1 माइनस आयन, 1 साइनिडो पर तो 4 साइनिडो तो 4 माइनस आयन, तो 4 माइनस और 4 प्लस मिलाकर के क्या हो गए, 0। अगर ये 0 हो गए तो बाबू इस पर भी क्या आएगी, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। परंतु हम कैसे मान लें सर, आप निकाल के दिखाइए। चलिए, पोटेशियम आपके पास 4 है तो क्या रखोगे, +4, ठीक है। 1 पोटेशियम पर 1 प्लस, 4 पोटेशियम पर 4 प्लस, निकिल का आप x मान लिए, CN आपके पास 4 है तो 1 CN का -1 गुणे 4, क्योंकि 4 थे, बराबर 0। अब 4 एकन्नम 4, तो 4 इधर रख दो प्लस x, और ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, और 4 एकन्नम 4 हो गया, बराबर 0। और अगर आप देखोगे तो 4 में से 4 घट गए, x बराबर 0, तो आपका क्या आ गया, 0। तो आप चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आप चाहे तो इस ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हो। आइए एक और देखते हैं, इसमें बाहर आयन रखा हुआ है। चलिए ठीक है, इस तरह के संकुल का कैसा करना है, सीधा पहले देखो कि भैया पहले डायरेक्ट निकालते हैं, उसके बाद वैसे निकालेंगे। डायरेक्ट पहले निकाल दो, तो आपको Cu पर यह ज्ञात करना है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। पहले देखो ये क्या है, NH3, NH3 आपका 0 है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। और संकुल में कहीं चार्ज दिख रहा है सर, बाहर +1 दिख रहा है, मतलब 1 प्लस दिख रहा है, ठीक है। अगर 1 प्लस इधर बाहर है तो जाहिर सी बात है वो किस पर होगा, 1 प्लस इस पर भी होगा। अब आप कहोगे सर बाहर प्लस था तो प्लस होगा, बिल्कुल भाई, वो तो संकुल का पार्ट ही नहीं हुआ ना, वो तो बाहर रखा हुआ है। अगर 1 प्लस है तो वो प्लस सीधा यहाँ पे आ जाएगा, +1 होगी। सर कैसे, निकाल दीजिए। जैसे मान लो Cu का आपको निकालना, Cu को आपने x मान लिया, NH3 आपके साथ 0 हो गया, और कितना है, 3 है, क्योंकि अभी हमने बताया ना अमीन उदासीन होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। कहाँ सर, आप कहाँ बताएं, ये देखो इसको अमीनो कहा जाता है, ठीक है। तो अमीन आपका क्या है, उदासीन है, 0 होगी। और अगर सर इसकी 0 हो गई, इसकी 0 हो गई तो कितना है, ये 3 ठो है, तो 3 से गुणा कर देंगे, जितना होगा उतना गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3 है बाबू, ठीक है, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लीजिएगा 3 है। उसके बाद प्लस, 1 सेकंड, हाँ प्लस, अब और कुछ बचा, कुछ है ही नहीं, तो प्लस काहे का लगाना, ये 2 ही चीज था। बराबर क्या रखो, बराबर सामने प्लस है तो +1 लिख लो, एक है प्लस तो लगा है, ठीक है। अब ये बताओ x, और ये आपका देखोगे 3 0 से गुणा करोगे, बराबर +0 बराबर +1, तो x बराबर क्या आया, x बराबर आपका क्या आया, तो x बराबर आपका +1 ही तो आया। तो वही तो बताया कि इस पे +1 आता है, क्या आता है, +1 आता है, ठीक है। ये 2019 में पूछा भी गया था। अच्छा ठीक है सर, एक और चलो ले लेते हैं। ये मान लो खतरनाक टाइप है ये, इसका कैसे निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, ऑक्सीकरण 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 संख्या ज्ञात करें, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान है जी, जो पढ़ा होगा उसको तो ये रट गया होगा, जो शुरू देख रहा है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसकी ज्ञात करते हैं, जो इस कोष्टक के सबसे पहले हो, तो इसको हम मान लेंगे x प्लस, फिर क्या है NH3, अभी बताया अमीनो आपका क्या है, उदासीन लिगेंड यानी 0, तो भैया कितना है, 3 ठो, तो 0 गुणे 3। उसके बाद धन H2O, H2O क्या है आपका, जल है, और जल भी आपका क्या होता है, इसको एक्वा कहते हैं यहाँ पर, और ये भी उदासीन लिगेंड होता है। सर कैसे जान गए आप, ये देखो एक्वा उदासीन लिगेंड है, ठीक है सर। तो क्या करेंगे जी, हल करेंगे और क्या करेंगे। तो भैया आपके पास क्या आ गया, x और O आपके पास 3 हो गया, प्लस आपके पास बाहर क्या है, तो भैया बस ये अंदर तो 2 ही चीजें थी, अंदर 2 ही चीजें थी, और दोनों क्या निकल गई, 0 निकल गई, दोनों 0 निकल गई, दोनों क्या निकल गई, ये भी 3 ठो है लेकिन ये भी 0 है, बराबर। बाहर क्या है, Cl, एक Cl पर 1 माइनस होता है, 3 Cl है तो भैया 3 माइनस, है ना, 3 माइनस, तो -3 लिख लेंगे, ठीक है। तो x प्लस ये सब 0 हो गया, बराबर -3, मतलब x बराबर क्या हो गया, -3। अगर x बराबर -3 है तो इस क्रोमियम का क्या आएगा, +3, इस क्रोमियम पर क्या आएगा, +3। सर -3 क्यों नहीं आया, देखो धातु कभी ऋण आयन नहीं देता, धातु हमेशा धन आयन देता, तो इसका हम +3 मान के चलेंगे, ठीक है बाबू। अब देखो इस तरह से आपको ज्ञात करना होता है। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और सुनो, कमेंट जरूर करो, जितना तुम कमेंट करते हो उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। तुम लोगों ने कमेंट करके बताया था कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, मैंने फटाक से आपको ये वीडियो बना करके ऑक्सीकरण संख्या भी दे दी। अब अगला वीडियो तुमको मैं IUPAC
नाम निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि ये बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। आपको अगले वीडियो में आईयूपीएससी नाम निकालना सिखाऊंगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जब तक मैं साथ में खड़ा हूं पूरी केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक पढ़ा डालूंगा। तुम बस कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अगला टॉपिक बताओ। चलो अभी कमेंट करो, अभी जाके कमेंट करो, और ये भी बताओ कि ये कैसा लगा, है ना, आज का वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो फटाक से लिख दो। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।